सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी ने अपनी तकारीर, अपनी मीडिया इंटरेक्शन में आज इल्जामात की बूछार की। पीडीपी को निशाने पर रखा, इंतखाबात के मामले में बीजेपी की बात का डाली, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी तंज करसा और उसके साथ साथ कांग्रेस की भी चुटकी ली। अल्ताफ बुखारी ने बीजेपी की बात करते हुए बताया कि ये लोग दूसरों पे ताना देते हैं कि बीजेपी बी टीम, बीजेपी सी टीम, लेकिन ये खुद बताएं कि बीजेपी में कौन कौन था। क्या उमर अब्दुल्ला बीजेपी में वजारत खारजा नहीं संभाल रहे थे? क्या जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी? और ये सब बातें आज करते हुए उन्होंने बताया कि इंतखाबात की जब बात की जाती है तो ये सब मिलके आवाम को यहाँ तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीजेपी हो, ये नेशनल हो, ये कांग्रेस हो, ये पीडीपी हो, सब मिलके आवाम का खून चूस रहे हैं। सईद अल्ताफ बुखारी का इंतखाबात से लेके बीजेपी पर क्या बयान था, सुनिएगा। ये हम कुछ एक चीज में ये सब मिले हुए हैं, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी, जम्मू कश्मीर के लोगों को तंग करने में। उसकी ये कड़ी इलेक्शन ना करना भी है, इन सबको सूट करता है, इलेक्शन ना हो। कोशिश क्या रहेगी आपकी पार्टी? हमारी कोशिश यही लोगों तक जाना, हमारी ताकत ही लोग है, उन्हीं में हम जाएंगे, उन्हीं को दोहार लगाते रहेंगे। और क्या लोकसभा अकेले ही लड़ेगी अपनी पार्टी? हाँ, जरूर लड़ेंगे अगर यहाँ होगा इलेक्शन। अब हमें वो तो भी नहीं मालूम है। नबी आजाद ने कहा है कि कुछ सकता है वो नई पार्टी हो सकता है, वो सही कहते हों, वो अभी मत आ रहे होंगे ट्रेन, लेकिन वो कह रहे हैं 24 में आएगी, वरना हो सकता था वो ट्रेन में ही पैसे लाएंगे वहां से आजाद साहब। हम क्या कर सकते हैं? चलिए नाज़रीन, ये थे सईद अल्ताफ बुखारी जनूबी कश्मीर में, और इल्जामात में तंज भी आज देखने को मिले। लेकिन आपको बताएं, तंज और इल्जाम गुलाम नबी आज़ाद ने भी परसों कांग्रेस पर लगाए थे और कांग्रेस ने आज जवाब भी दिया। आज ये भी जनूबी कश्मीर का पांपोर का इलाका था और पांपोर के टाउन हॉल में आज कांग्रेस ने एक रोज़ा वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद किया था। यहाँ पार्टी के सदर वकार बानिहाली, नायब सदर अनवर भट्ट, शमीमा रैना के साथ वर्करों की एक अच्छी खासी तादाद आई थी। मालाएं पहनाने और पहनावे का सिलसिला था और इस सिलसिले के बीच में वकार ने जम्मू कश्मीर में महंगाई, बेरोजगारी और जो उनके अल्फाज के मुताबिक अवाम पर जुल्म सितम है, इसके लिए बीजेपी और हालिया सरकार को उन्हें जिम्मेदार दिया। उनने बीजेपी के हवाले से बताया कि बीजेपी मोदी के 10 साल बेमिसाल बता रही है, ताहम हकीकत यही है कि 10 साल के दौरान जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए 10 सदियों जैसे जुल्म सितम किए गए। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस इक़्तिदार में आती है तो बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार फराहम करेगी, बिजली फीस में कमी करेगी, केसीसी लोन माफ करेगी, लोगों को दूसरी सहूलियात के हवाले से बेहतरीन काम करेगी। ये वकार ने अवामी मुद्दों की बात की, लेकिन वकार ने एक जवाब दिया सईद अल्ताफ बुखारी को, और वकार ने जवाब दिया गुलाम नबी आजाद को। गुलाम नबी आजाद ने परसों ही नील बानिहाल के इलाके में वकार पर इल्जाम आयद करते हुए बताया था कि दुकान से उठाया, वजीर बनाया, खरपति बन गया। मैं तो 50 साल की सियासत में एक मकान जम्मू में नहीं बना सका, वकार ने तो 1.5 बना दिए, करोड़ों बना दिए। और आज उसी का जवाब दिया वकार ने कुछ पांपोर के इलाके से। बुखारी साहब देखो, मेरी बात सुनो। बुखारी साहब है एसोसिएटेड विद बीजेपी, सीधे बात है। उसने काफी जगह तकरीरों में भी कहा, इंटरव्यू में भी कहा, मुझे कोई शर्म नहीं है बीजेपी के साथ जाने को, इज ए प्रोटेक्शन ऑफ बीजेपी। तो बीजेपी को लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोग नहीं चाहते हैं, नकारते हैं। खासकर जम्मू कश्मीर के में तो हर जगह है उनकी हालत खराब है। तो जो चोर होता है, चोर का जब साथी मिलता है ना, कश्मीर में बीजेपी तो मिलेगी नहीं, बुखारी साहब मिलेंगे। मुझे नहीं लगता है कि एक सीट भी उसको लोग लेने देंगे। वो ऐसे ही कहीं से 50 लाए, कहीं से 100 लाए, जमा कर करके रैलियां कर रहा है, लेकिन लोगों के दिलों में उसका कोई जगह नहीं। अरे इसमें कोई शक है क्या? अब बताऊं क्या, मैं सबको पता है गुलाम नबी आजाद साहब प्योर एंड प्योर बीजेपी का आदमी, उसमें कोई शक नहीं है। मुझे उसके साथ कोई शरारत नहीं है। वो जाती तौर पे मेरे खिलाफ बोल रहा है, बोला भी उसने। मैं उसके जात के खिलाफ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं 20 साल उसके साथ चला हूं एज ए कांग्रेस लीडर। उसके घर में खाया पिया भी है। मैं उसकी जात और घर के खिलाफ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन लोगों को बोलूंगा कि वो बीजेपी है। वो मुझे पता है, मैं उसके साथ चला हूं, उठा हूं, बैठा हूं, मीटिंगें की है, और उसको पैर पकड़े हैं कि जना पार्टी मत बनाओ। पैर पकड़े, मैंने पैर पकड़े हैं कि पार्टी मत बनाओ। लेकिन उसने कहा कि पैसों का इंतजाम भी मैंने किया है,
कोठियां मैं सरकारी नहीं लूंगा क्योंकि उससे मैं बदनाम हो जाऊंगा, मैं प्राइवेट दफ्तर लूंगा, बीजेपी में बदनाम हो जा। लाओ उसको किसी भी जियारत में मेरे सामने लाओ, कसम कराओ, बोलो 8-10 मीटिंगें तूने हमसे हमारे साथ की, मैंने पैर तक तेरे पकड़े कि मत जा उधर बीजेपी के साथ, हम कांग्रेस में ही ठीक हैं। वो बीजेपी इज प्योर बीजेपी। जहां मुझे बोलोगे बताओ, मैं बोलूंगा, ये मैं बोलूंगा क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला है, बाकी मैं उसकी जात पे नहीं जाऊंगा। वकार बानिहाली कांग्रेस के सदर, रियासती सदर, और बता रहे हैं कि जाती मामला नहीं, अवाम के मामले को मद्देनजर रखते हुए मैं कसम कुरान खाने को तैयार हूं कि गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी के। और हमसे बात करते हुए कांग्रेस के लीडरान ने आज यही बताया कि देखें वो कहां के वोट काटता है, किस फिरके के वोट काटता है, और जिस फिरके के वो वोट काटेगा फायदा किसको मिलेगा, सीधी सी बात है, उनका कहना था। गुलाम नबी आज़ाद इसका जवाब दे सकते हैं, देंगे। हमने कोशिश की थी कि उनके क्लोज क्वार्टर्स में से सलमान या दूसरों से बात की जाए, लेकिन बात नहीं हो सकी। हम कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इस पे उनका रिएक्शन ले, जाने कि कसम कुरान के लिए कौन कौन तैयार है। लेकिन बीजेपी की बात के साथ पीडीपी की बात करते, और पीडीपी को करनाग में आज मीटिंग कर रही थी, और इस मीटिंग की सदारत पीडीपी के सीनियर लीडर सरताज मदनी ने की। यहाँ उनके साथ सलाम रेशी भी थे, यूथ लीडर चौधरी तालिब भी थे, और यहाँ दूसरे लीडरान में पीर शबीर और अली मोहम्मद भी मौजूद थे। और आज की पार्टी मीटिंग का बुनियादी मकसद यही बताया गया कि पार्टी को मजबूत बनाना है, मुस्तहकम करना है, वर्करों से मिलना है, मिलाप करना है, इंतखाबात में पार्टी को कामयाब करना है, दिन रात मेहनत करनी है। लेकिन साफ बात यही बताई गई कि 23 की तारीख को महबूबा मुफ्ती जनूबी कश्मीर का दौरा कर रही हैं, और महबूबा मुफ्ती को करनाग में कन्वेंशन भी करेंगी, और इस कन्वेंशन के हवाले से आज के दौरे की असल वजूहात थी, ताकि लोगों को बताया जा सके, पार्टी को नई रूह फूंकी जा सके। और सरताज मदनी आज मुद्दतों बाद मीडिया के सामने नजर आए, किसी पार्टी के प्रोग्राम में भी नजर आए। प्रेसिडेंट को 23 तारीख को कोकरनाग का दौरा है, वहाँ एक प्रोग्राम है हमारे कोकरनाग में मोहब्बा जी का। उसी सिलसिले में इन साथियों के साथ बातचीत हुई प्रोग्राम के बारे में, और कुछ खास नहीं। मैं चाहता हूँ अगर कश्मीर के लोग ये चाहते हैं कि अमन हो आगे और ये कश्मीर अमन का गहवारा हो, तो एक ही रास्ता है जो मुफ्ती साहब ने यहाँ पीडीपी के उसमें शक्ल में दे दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को, वही एक रास्ता है। अगर आप भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन हो, जम्मू कश्मीर के लोग इज्जत से रहें, जम्मू कश्मीर के लोग बाइज्जत तरीके से जिंदा रहें, जिंदगी गुजारें, तो एक ही रास्ता वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं कर रहे। ये तो सवाल उन्हीं से पूछ लें जी जी जी, जो कहते हैं कि अमन है वगैरह वगैरह, लेकिन असेंबली इलेक्शन का तो नहीं कर रहे हैं। वो तो अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं कर रहे हैं, पंचायत के इलेक्शन नहीं कर रहे हैं, आप तो असेंबली की बात कर रहे हैं जी। तो कहाँ पे पा रहे हैं अगर यहाँ पे आप अपनी पार्टी को? आप मैं तो नंबर 1 देख रहा हूँ अपनी पार्टी। सरताज मदनी जनूबी कश्मीर में पीडीपी के बड़े लीडर, और बता रहे कि मैं नंबर 1 में देख रहा हूँ पार्टी को। बड़े मुद्दत बाद आज पब्लिक में सरताज मदनी नजर आए थे। लेकिन आपको बताएं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक सनम के साथ। फिलहाल एक छोटा सा तजारती वक्फा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात भी करेंगे। चौधरी लाल सिंह को आपको याद होगा, उसकी बात भी करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस शुमाली कश्मीर में थी, वो क्या बता रही थी, बड़ा इल्जाम लगाया आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मंशियात के हवाले से, उस पर भी नजर रखेंगे। लेकिन पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा।